गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही मेरे मन में सिर्फ एक ही खुशी थी। इस बार मैं अपने दादाजी के गांव जा रहा था। शहर की भीड़ और शोर से दूर, मिट्टी की खुशबू, खुले खेत, रात में ठंडी हवा और सुबह की चिड़ियों की आवाज। मैं बचपन से गांव आता रहा हूं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। आज भी उस घटना को याद करता हूं तो शरीर के अंदर एक अजीब सा डर उठने लगता है। दादाजी का गांव छोटा था, लेकिन बहुत शांत और सुंदर। गांव के बाहर बड़े बड़े खेत फैले हुए थे, आम के पेड़, बांस के झुरमुट और दूर तक कच्चे रास्ते। वहां का हर कोना मुझे अपना सा लगता था। दादाजी सुबह जल्दी उठते थे, पूजा करते थे, फिर खेतों की तरफ निकल जाते थे। मैं भी उनके साथ कभी कभी चला जाता, लेकिन ज्यादातर मैं अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमता रहता था। गांव में दिन जल्दी कट जाता था, पर शाम का समय मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। जब सूरज ढलता था और खेतों के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी फैल जाती थी। एक दिन शाम को मैं अकेला ही खेत की तरफ निकल गया। मुझे बस थोड़ा घूमना था। हवा में एक अलग सी ठंडक थी। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर से किसी बैल की घंटी की आवाज आ रही थी। मैं कच्चे रास्ते पर चलता चला गया। धीरे धीरे खेतों के बीच पहुंच गया। वहां एक पुराना बेर का पेड़ था, बहुत बड़ा, बहुत पुराना। उसकी टहनियां फैली हुई थीं। उसकी छाल काली और खुरदरी थी। उस पेड़ के पास पहुंचते ही मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो, जैसे किसी ने पीछे से देख लिया हो। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। मैं पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। बेर के पेड़ के नीचे जमीन पर सूखे पत्ते थे। कुछ बेर भी गिरे हुए थे। मैंने एक बेर उठाया, लेकिन उसे खाने का मन नहीं हुआ। अचानक मेरे नाक में एक अजीब सी बदबू आई, ऐसी बदबू जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। मैंने सोचा शायद पास में कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आया। बदबू और तेज होने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने चारों तरफ देखा। खेत खाली थे, कोई इंसान नहीं था, बस हवा चल रही थी और पेड़ की टहनियां धीरे धीरे हिल रही थीं। फिर मैंने ऊपर की तरफ देखा और उसी पल मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। मेरे हाथ से बेर गिर गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस बेर के पेड़ की एक मोटी टहनी से एक आदमी उल्टा लटका हुआ था, बिल्कुल उल्टा। उसका सिर नीचे की तरफ था और उसके पैर ऊपर की तरफ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह रस्सी से नहीं लटका था, ना ही किसी कपड़े से। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में ही टंगा हुआ हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। लाल नहीं, बल्कि जलती हुई, जैसे किसी ने अंदर आग लगा दी हो। मैं सांस लेना भूल गया। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। उस आदमी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे इंसान के पैर नहीं होते वैसे। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उसके हाथ लटक रहे थे और उसके शरीर से वही सड़न की दुर्गंध आ रही थी। अब वह बदबू मेरे अंदर तक जा रही थी। मेरा पेट उलटने लगा। मैंने आंखें झपकाई। मुझे लगा शायद मैं गलत देख रहा हूं, लेकिन नहीं, वह सच था। वह आदमी अब धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे हवा उसे झुला रही हो। लेकिन हवा तो बहुत हल्की थी, फिर भी वह अपने आप हिल रहा था। अचानक उसकी गर्दन एक झटके से घूमी। उल्टा लटका होने के बावजूद उसने सीधे मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ नहीं, बल्कि मेरी आत्मा के अंदर तक। मैं डर से कांपने लगा। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा मुंह खुल नहीं रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अपना दिल सुनाई दे रहा था। धक धक धक। उस आदमी ने एक धीमी सी आवाज निकाली, जैसे कोई बहुत पुराना दरवाजा चरमराता हो। वह आवाज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वह आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर वह धीरे धीरे हवा में तैरने लगा, उल्टा ही, बिना किसी सहारे के। वह पेड़ से अलग होकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके शरीर का वजन जैसे था ही नहीं। वह जमीन को छू नहीं रहा था। वह बस तैर रहा था और हर पल मेरे करीब आ रहा था। उसके बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे और उसके चेहरे पर काली सी परछाई थी। उसकी आंखें अब और लाल हो गई थीं, जैसे वह गुस्से में हो या भूखा हो। और उसकी बदबू अब इतनी तेज थी
कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर चल नहीं रहे थे। मेरे घुटने कांप रहे थे, मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। वह आदमी अब बस कुछ कदम दूर था। मैं उसकी त्वचा देख सकता था। उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, जगह जगह काली पड़ चुकी थी, जैसे लंबे समय से वह किसी कब्र में पड़ा हो और अब बाहर निकल आया हो। उसके होंठ सूखे हुए थे और उसके दांत दिख रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रहा था। वह बस घूर रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर एक कदम पीछे रखा, फिर दूसरा, और जैसे ही मैंने दौड़ने की कोशिश की, मेरी सांस अटक गई, क्योंकि उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उल्टा लटका हुआ हाथ। वह हाथ हवा में फैल रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे गले को पकड़ लेगा। उसी पल मेरे कानों में दादाजी की आवाज गूंजी। उन्होंने जोर से मेरा नाम लिया, बहुत तेज, बहुत गुस्से में और बहुत डर के साथ। अरे तू वहां क्या कर रहा है? वापस आ जा अभी। दादाजी की आवाज सुनते ही मेरे अंदर जैसे जान लौट आई। मेरे पैर अचानक चलने लगे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस दौड़ पड़ा। खेत की मिट्टी मेरे पैरों के नीचे फिसल रही थी। सांस टूट रही थी, लेकिन मैं भागता रहा। दादाजी मेरी तरफ तेजी से आ रहे थे। उनके हाथ में एक लाठी थी। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरे सिर पर जोर से हाथ मारा, जैसे डांट रहे हों, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मैंने हाँफते हुए पीछे देखा। बेर का पेड़ वहां था, वहीं पुराना पेड़, लेकिन उस पर कोई आदमी नहीं था, कोई परछाई नहीं थी। हवा सामान्य लग रही थी, बदबू भी गायब थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे शरीर की हालत बता रही थी कि यह सपना नहीं था। मेरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे गले में कुछ फंसा हुआ था। दादाजी ने मुझे घर की तरफ ले जाना शुरू किया। मैं बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादाजी ने मेरा चेहरा आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि पीछे मत देख, सीधा चल। जब हम घर पहुंचे, दादी ने पानी दिया, मेरे माथे पर हाथ रखा और पूछा क्या हुआ। मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला कि मैंने वहां कुछ देखा, कुछ बहुत गलत। रात को खाना भी मेरे गले से नहीं उतरा। मैं बार बार वही लाल आंखें याद कर रहा था, वही उल्टा लटका शरीर, वही बदबू। दादाजी ने मुझे अपने पास बिठाया और बहुत गंभीर आवाज में कहा कि उस बेर के पेड़ के पास शाम को जाना मना है। गांव के बड़े लोग भी वहां नहीं जाते। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले वहां एक आदमी की मौत हुई थी। कुछ लोग कहते हैं उसने खुदकुशी की थी, कुछ लोग कहते हैं उसे किसी ने मार दिया था, लेकिन उसकी लाश कभी सही से नहीं मिली। बस उस बेर के पेड़ के पास खून के निशान मिले थे। उसके बाद से कई लोगों ने अजीब चीजें देखी हैं। किसी ने रोने की आवाज सुनी, किसी ने उल्टा चलते हुए पैरों के निशान देखे और किसी ने लाल आंखों वाली परछाई देखी। दादाजी ने कहा कि कुछ चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन उनसे दूर रहना ही ठीक है। उन्होंने मुझे कसम दिलाई कि मैं फिर कभी उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैंने तुरंत हाँ कह दिया, क्योंकि अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। जैसे ही आंख बंद करता, वही आदमी सामने आ जाता, उल्टा लटका हुआ, तैरता हुआ और मेरी तरफ बढ़ता हुआ। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव फिर से सामान्य लग रहा था। लोग खेत जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। मैं उस बेर के पेड़ की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कि कहीं वह परछाई मुझे देख रही होगी, कहीं वह लाल आंखें फिर से मुझे बुला रही होंगी। मैंने अपने आप को समझाया कि अब सब ठीक है, लेकिन डर मेरे अंदर रह गया था।